कोई दिक्कत? देख बाबू, कल हम लोग कहाँ तक देख लेते हैं? प्रश्नावली 3.2 का तीसरा तक पूरा खत्म हो गया था ना। चलिए चौथा देख लेते हैं। 3 का 1-2 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, आप लोग बना लिए उसमें से? ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो उसे ग्राफिक विधि से हल करें। क्वेश्चन दिया आपका पहला, 4 का पहला। बाबू ठीक है रे बाबू, ऊपर का ठीक है। प्रश्नावली 3.2, प्रश्नावली 3.2 का 4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि x प्लस वाई बराबर 5 दिया है और एक दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10 दिया है, यही ना है? बताना क्या है कि संगत है कि असंगत, है ना? क्या बताना है? संगत है कि असंगत। या तो फिर दोनों जो c का वैल्यू होता है इसमें, जो c का मान है, या तो फिर बराबर के उस साइड रहे दोनों में समीकरण में के, या तो फिर बराबर के इस साइड रहे, है ना? लेकिन एक ही तरफ रहना चाहिए। समझ में हम क्या बोल रहे हैं? जो c का ये a का मान है ना 1, b का मान है 1, c का मान कितना है 5, तो बराबर का उस साइड में मान है 5 है, इसमें भी बराबर का उस साइड है कि ना 10, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक हो रहता इस साइड, एक रहता बराबर का उस साइड, तो इसमें दिक्कत था। अब दोनों को एक ही साइड आपको करना है जब भी बनाइएगा, तो है ना? या तो फिर अंदर या तो फिर बाहर, दोनों। समझ कैसे कर रहे हैं? जिससे है जो लास्ट वाला मान है ना 5 10, या तो फिर दोनों को अंदर रखो, प्लस में तो माइनस में जाएगा, उधर ना माइनस में, इधर कुछ ना तो जीरो हो जाएगा, इला भी कहाँ जाएगा? माइनस में जाएगा, इधर कुछ ना तो जीरो हो जाएगा ना, तो दोनों तो साइड हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उसमें आंसर सही आएगा। अब यहाँ पर भी आंसर सही आएगा क्योंकि दोनों ही साइड है ना? अगर एगो अंदर एगो बाहर रहे तो उसमें आंसर आपका गलत आएगा। बात समझ आ रही क्या कर रहे हैं ना? समझ आ रही है क्या कर रहे हैं हम? तो दोनों एक ही साइड है कि ना है, तो यहीं से बनाए ना। बताइए ए का मान कितना है इसमें? 1 है, बी का मान, सी का मान, A2 का मान, B2 का मान, C2 का मान 10, ही ना है? हमको बताना क्या है, संगत है कि असंगत। तो चलिए जांच करते हैं सूत्र से। जांच लिखिए चाहे मत लिखिए, सूत्र से लिखिए ना भाई। देखो A1 बटा A2, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, कोई दिक्कत नहीं ना है? B1 बटा कितना है, B1 का मान 1 और B2 का मान 2, एक है C1 बटा C2। बताइए C1 का मान 5, C2 का मान 10। बताइए तो A1 बटा A2 का मान है कितना, 1/2 है। B1 बटा B2 का मान कितना है? C1 बटा C2 का मान कितना है? 1/2, क्योंकि कटेगा ना 5 दूनी 10। A1 बटा A2 का मान 1/2, तीनों का मान कितना है? 1/2 है, यानी तीनों क्या है? बराबर। अब बराबर है तो क्या है? संगत, क्योंकि संपाति है, और संपाति क्या होती है? संगत। यह क्या है? यह संगत है। लिखवा दी है नियम, फर्स्ट दिन बेसिक क्लास में, थ्योरिकल क्लास में बता दिए हैं, पहले ही 3 चैप्टर सेट करे थे तब। कह रहा है कि यदि संगत हो, यदि प्रश्न क्या हो, संगत हो, तो उसे ग्राफीय विधि से हल करें। तो संगत तो है, तो इसे क्या करना पड़ेगा हमको? ग्राफीय विधि से हल करना पड़ेगा। तो देखिए ग्राफीय विधि का हम बॉक्स निकालने का आपको तरीका हम बताते हैं एक बार फिर से। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना है बताइए? एक्स प्लस, देख बाबू ग्राफ सीखो आप लोग, समीकरण फर्स्ट से, है ना? यहाँ से एक्स का मान निकालो, कैसे निकलेगा? प्लस में तो वाई का चिम जाएगा, उधर निकल गया एक्स का मान ना। अब देखो इसको इसे घेर दो। अब यहाँ पर y का मान रखिएगा तो क्या मिलेगा आपको? y का मान रखिए तो क्या मिलेगा आपको? y का मान रख दें 1, तो हमें क्या मिलेगा? x का मान। अरे y का मान कुछ रखे तो क्या मिलेगा हमको? मिलेगा ना। हम रखेंगे y का मान 0, तो 5 में से घटाओ 0, कितना बचेगा? 5, तो 5 क्या है? x का मान। तो y का मान आपको वैल्यू रखना पड़ेगा सोच सोच के, है ना? हालांकि सिंपल इससे देखो, थोड़ा सा हेवी कौन हो जाता है, जानते हो कौन होता है? जैसे बटा में कोनो संख्या रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि कौन ऐसा मान रखी कि घटैला के बाद ओकरा से भाग लग जाए, पूरा पूरा कट जाए, उसमें चैलेंजिंग हो जाता है। इसमें चैलेंजिंग कोई बात नहीं है, 1 0 रखो ना हो जाएगा। कम से कम 2 गो वैल्यू रखना है आपको, कम से कम मिनिमम 2 गो। अरे यार हई हमारा तबाह करके रखिए, अरे मक्खी क्या दुश्मनी है। तो चूंकि वाई का मान कितना रखे? 0 रखने पर, तो बताइए यहाँ से अगर y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान क्या मिलेगा? 5, यानी कितना हो गया? 5। y का मान 0 तो x का मान 5,
समझ पा रहे हैं हम क्या लिख रहे हैं? अगर चाहे इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो, है ना? पहले x का मान लिखा ला, तब y के मान लिखा ला। x का मान कितना लिखा? 5, तो 5, और y का मान कितना रखे? 0, तो 0। एक हो गया ना? एक और मान, कम से कम 2 का मान रखो y की जगह पे। एक रख दें क्या? एगो एक रख दें बाबू, यहाँ पे बना दे, कोई दिक्कत है? चूंकि y का मान एक रखने पर तो x का मान क्या आएगा? 4 आएगा ना, क्योंकि y का मान कहाँ रखिएगा? इस पे 1, 5 में से घटाओ 1, कितना बचेगा? 4, यानी x का मान कितना आ जाएगा? लिख दें, यहाँ बना दें, 5 माइनस y का मान कितना रखना है? कितना बचेगा? यानी कितना लिखे हम लोग? कितना आया? 4, चलो 2 आ गया ना? इसका बॉक्स बना दे इधर, देखो इसका बॉक्स बनाते हैं समीकरण 1 वाला के। समीकरणवा, इसका नाम है समीकरणवा। देखो x का वैल्यू कितना है बाबू? इसमें रहता है x, इसमें रहता है y। x का मान 5 और y का मान 0, x का मान, y का मान 1। हो गया बॉक्स? समीकरण 1 को हम सॉल्यूशन के बॉक्स बना दिए। अब सेम टू सेम यही प्रक्रिया इसमें करना है समीकरण 2 में, है ना? तो चूंकि समीकरण 2 से कितना दिया है? 2x, ऐसे खींच देगा बाउंड्री एक, देखो 2x प्लस कितना है? 10। x का मान निकालना है यहाँ पर ना, x का मान निकालना है। प्लस में तो कैसे मिल जाएगा? क्या बचेगा? सॉरी, ये गुना में तो कहाँ जाएगा? जाएगा ना? कोई दिक्कत है? अगर चाहेगा तो कोई, अगर चाहेगा तो इसमें से 2 कमा लेके 2 कटा सकता है ना? अरे ये बनेगा नहीं अभी तक, वो क्या लगता है? ये नहीं बनेगा। देखो हम क्या करें, बात समझिए। अब चाहिएगा तो इसको कम और छोटा हो जाएगा। इसमें से 2 कमा लो, कितना बचेगा? 5, इसमें y बचेगा 2 ले 2, तो x का मान कितना है बाबू? इसमें भी क्या आया था x का मान? आपको क्या लगता है संपाती ग्राफ कैसा होता है? आपको पता है संपाती ग्राफ कैसा होता है? संपाती की जो ग्राफ होता है कैसा होता है? एक ही पर होता है ना, एक ही लाइन पर दोनों का होता है। हम बताए थे प्रतिशत के बताए थे कि दोनों दूसरे को काट देता है, सीधा बनता है तो उसका ग्राफ। समांतर में क्या होता है कि दोनों समानांतर होता है, और संपाती में एक दूसरे पर हो जाता है। और देख एक दूसरे पर होगा कि नहीं होगा? गारंटी होगा एक दूसरे पे। देखो हम बनाते हैं, क्योंकि संपाती था, ये था ना संपाती। हालांकि हमको संगत बताना है, लेकिन संपाती ना है ये। असंपाती का हम यहाँ ये देख के वैल्यू बता देंगे कि उसका कैसे ग्राफ बनेगा। बताएं कि नहीं बताएं? थ्योरी में सब बताए हैं। ये क्रॉस वाला बता दिए हैं, एक ई पर बताए हैं, एक इसी पर दोनों आ जाएगा। ये संपाती वाला है, तो ऐसे ही इसका ग्राफ बनेगा। खैर वाई का मान सोच कर रखो तो बाबू, कितना रखा जाए? 2 रखें हम का? इससे अलग रखो, क्या फर्क पड़ता है? इससे अलग रखो। तो वाई का मान अगर 2 रखेंगे तो बताओ एक्स का मान क्या मिलेगा? 3। तो कितना हो गया? 3,2। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसमें पहले एक्स का मान लिखा था तब वाई के। चलो फिर यहाँ पे देते हैं पुट माने रखने पर, फिर वाई के मान रखो 4, ठीक है? तो बताओ एक्स का मान कितना मिलेगा? 1,4। अब खींचिए ग्राफ, रुक जाओ पहले बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्सवा, इसमें एक्स, इसमें वाई। बताओ एक्स का मान कितना है जी? 3 है। इसमें एक्स का मान कितना है? 1 है। तो 3, 1। वाई के मान आई में 4। ये भरने आ रहा बाबू तो लोग को ऐसे भरे हैं। चलो ग्राफ बनाते हैं। पहले ई ला बॉक्स का पहले ग्राफ बनाया जाए। देखेंगे दोनों में मैक्सिमम एक्स का वैल्यू कितना है? मैक्सिमम एक्स का अधिकतम मान कितना है? 5 है। तो हम 6 तक खींचेंगे ग्राफ पे। अच्छा कोई वैल्यूशन मान माइनस में है क्या? कोई भी मान माइनस में है, इसका मतलब हम ग्राफ में हम लोग का माइनस में कहीं जी भी नहीं करेगा, नहीं जाएगा। तो हम लोग माइनस वाला काहे खींचे? नहीं खींचेंगे, मान ना भरेंगे। देखिए हमारे कहने का मतलब ये है, यहीं तक रखो का, इधर से कोई मतलब बनता है का? लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दो ना, क्या फर्क पड़ता है? एक्स डैश एक्स, इसको बोलते हैं वाई डैश। हालांकि स्पेशल आप लोग को फिर से एक बार ग्राफ पढ़ाएंगे पूरा, खुद से समीकरण देके। अब लेकिन बुक में आके तुमको बताना एकदम जरूरी है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं बाबू? मूल बिंदु बोलते हैं ना। ये क्या आपका वाई अक्ष, ये क्या है? एक्स अक्ष। जानते हैं कि इस पे कौन सा रहता है? प्लस वाला रहता है धनात्मक, इसमें भी प्लस रहता है ना।
दोनों पे। इधर माइनस लिखा था इस लाइन पे, इस लाइन पे। इसमें x का मान माइनस होता है तो लिखाता है, इसमें y का मान अगर माइनस होगा तो लिखाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई देखो मान में माइनस है ही नहीं है, तो फिर उसको बढ़ाने से क्या फ़ायदा? बात आप लोग समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं? माइनस बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर देखते कि माइनस एक्स वाला है तो छोटा एक्स वाला को पहले ही बढ़ा देते हैं। अगर देखते कि वाई माइनस नहीं तो वाई माइनस को नहीं बढ़ाते, लेकिन बढ़ा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आता नहीं समझ, बढ़ाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। हमारे पास स्पेस नहीं तो नहीं बढ़ाए। चलो लिखते हैं, एक्स का मैक्सिमम मान कितना है बाबू? 5 है ना, तो चलो भाई हम कम से कम 6 तक लिखते हैं इस पर। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? अब बताओ वाई का अधिकतम मान कितना है? 4 तक है, यानी 5 तक खींचते हैं। 1 2 3 4 5, चलो मिलाते हैं बाबू। देखो x में 5 और y में 0, तो सबसे पहले x में 5 का है, पहले ढूंढो कहाँ है। ई वाला x अक्ष है ना, तो 5 कहाँ है? देखो यहाँ पे है, यहाँ पे हाथ रख लो। x में 5 होगा, इसका y कितना है? 0, तो x में 5 और y में 0 चाहिए। तो देखो x में 5 और y में 0, y का 0 कहाँ जाइएगा? यही ना 0 है, तो यहीं पे रह जाएगा इसका। समझ पा रहे हैं? एक रहता तब ना थोड़ा सा ऊपर बढ़ते इसके सामने आते, एक के सामने, लेकिन 0 है, 0 मूल्य बिंदु होते ही वही भी करता है ना। आगे बढ़ते हैं। x का मान हो गया ना बाबू आप लोग का 5 है, चलिए y का मान 0। अब x का मान 4 और y का मान 1। पहले x का मान 4 कहाँ है? यहाँ पे है। और y का मान 1 कहाँ है? थोड़ा सा ऊपर है, देखो यहाँ पे है ना, देखो इसके सामने, यहाँ पे ना रहा है, थोड़ा सा ऊपर। दोनों का बिंदु हो गया, तो अब स्केल रख के इसे स्केल रख के खींच देना है इस लाइन पे। हाँ बता रही समझ में क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो स्केल है नहीं। ये कितना मान था बाबू? 5 कमा, ये कितना था? 1,4 ना, 4 1। अब दूसरा से देखिए, अब दूसरा ग्राफ देखते हैं। x में 3 y में 2, x में 3 y में 2, x में 3 कहाँ है? यहाँ पे है। y में 2 कहाँ है? देखो देखो, है ना, आ रहा है यहाँ पे। अब देखो x में 1 y में 4, x में 1 y में 4, देखो आ रहा है यहाँ पे। तो इसका ग्राफ को कहाँ खींचिएगा? इसके बिंदु पर खींचिएगा। देखो बिंदु यहाँ पे इसका है, एक बिंदु यहाँ पे है, तो इसी का इसका भी खींचिए। तो क्या खींचिएगा? यहीं पे खींचिएगा, नहीं खींचिएगा? बात बात समझ में आ रही है ना? पहले से इस दोनों बिंदु को मिलाए हैं रेखा खींच के, ये भी दोनों बिंदुओं के इसी पे आ रहा है, लेकिन ये पा रहा है। अगर खींचिएगा दोबारा तो इसी पे रगड़िएगा, इन दोनों ही पे है कि नहीं है? संपाति का ये ग्राफ ही बनता है, संपाति एक दूसरे ही पर हो जाता है। इसका मान बताइए कितना आया था? 3,2 था, इसका 1,4 था। ये है ग्राफ आपका, आई बात समझ में? ये ग्राफ है। कुछ फिर से पूछना तो फिर से बताते हैं, बोलिएगा तब तो बताएंगे। बोला बोले, लजाने का नहीं, डरना क्या है? लड़की से डरा जाता है, क्या बात नहीं बोला। x के मान 3 में गड़ा होता है कि हर तरह ग्राफ को खींचे में। सबसे पहले आपको x से देखना है, सबसे पहले आपको x देखना है कि 5 है, पहले 5 पे उंगली लेकर रख दो इसे। फिर देखो y में देखना है ना, y में कितना है? 0, तो कहीं बढ़बे ना करी, ए जगह के जगह रह जाए, क्योंकि 0 कहाँ बढ़ के जीव है, सब लाइन पे 0 है, सब लाइन पे 0 है। x में 4 y में 1, x में 4 पे पहले उंगली ले जाए। अब y में कह रहा है 1, तो 1 कहाँ है? y में ऊपर है, देखो ये 1 है, ये 4 है, तो इसके सामने एकदम यहीं पे ना रहा है। करना क्या? देखो मेन क्या होता है, मेन जो बॉक्स बना दिया वो ग्राफ बना, उसके लिए कुछ नहीं है, तो आसान आसान होता है। कहा इसको उतारिए, आप लोग उतारिए उतारिए। पहला हो गया ना कंप्लीट। अच्छा बाबू आप लोग दूसरा तीसरा चौथा बना लीजिए घर पे, ऐसे खाली आप ग्राफ बना लीजिएगा, इससे हम सोल्यूशन कर देते हैं, आप लोग खाली ग्राफ बना लीजिएगा ना। दूसरा है कितना बाबू? y बराबर 8 और एक कितना है? 3x माइनस 3y बराबर 16। देखिए बाबू सूत्र से a1/a2 कर देना हम लोग, 1/3 b1/b2, बोलिए मान -1/-3 कैसे बोलती हैं? 8 इसका कितना? 1/3, इसका 1/3, लेकिन इसका 1/2 होगा, होगा। तो ये दोनों बराबर है क्या? तो संगत है कि नहीं है? संगत है, ये तो बराबर है जी,
ये नहीं ना बराबर है, ये समांतर है। समांतर तो संगत नहीं है, असंगत है। यह क्या है? तो असंगत को आपको नहीं बनाना है कुछ ही ग्राफ। तीसरा दिया है 2x माइनस इतना ही है, यहाँ पे 6 है, और कितना है 4x, और क्या है बताइए तो। देखिए तो a1 बटा यानी 2 बटा, b1 बटा यानी 1 बटा, c1 बटा यानी -6 बटा, तो इसका 1/2 होगा, होगा। यही बराबर नहीं, देखो a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, ये क्या है? यह संगत है। इसको क्या करना है? ग्राफीय विधि से हल करना है। जब आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए, इसका पता है ग्राफ कैसा बनेगा? गुना, एक ही पे नहीं आएगा, इसका एक पे नहीं आएगा, इसका ऐसे क्रॉस बनेगा, दोनों का अलग अलग बनेगा, है ना। तब बना लीजिए इस ग्राफ में आप लोग समीकरण 1 से बना लीजिएगा, एक्स का मान निकाल लीजिएगा, फिर उसका मान भर भर के और उसी बना लीजिएगा बॉक्स बना बना के, है ना। कहिएगा तो हम अथी मान निकाल देंगे, ठीक है। हम मान निकाल लेते हैं, चलो। चूँकि समीकरण 1 से 1 कितना है 2x प्लस y बराबर 6 होगा। बाबू रे कुल बुलाइए मत आप लोग, खुजली का धर लिया। देखो 2x प्लस y बराबर माइनस में 6 तो प्लस में जाएगा 6। चलो यहाँ से x का मान निकालो, कितना होगा 2x बराबर 6 माइनस वाई, तो x बराबर 6 माइनस वाई बाटा में 2। हम बोले थे कि बाटा वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, लेकिन उतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। y का मान सोचिए क्या रखें, y का मान क्या रखें? रखें 0, क्योंकि 6 में से अगर आप 0 घटे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और 6 में 2 से प्रॉपर भाग लग जाएगा, लगेगा ना। तो बताओ इसका मान कितना आ गया? 3,0। क्या कोई दिक्कत? अब देखिए वो मान बताओ, आया ना जितना। देखो बनाता सभी लोग जिसे उसी बनाते हैं हम, ठीक है। यहीं पे सोचना है आपको। वाई का मान कितना रखें? कितना रखें? 0। तो एक्स का मान क्या आएगा? 6 में से 0 घटाओ, 6 2 3 6, कितना आया? 3। वाई का मान क्या रखें? 1 रखें, तो 6 में से 1 गया 5, 5 में 2 से भाग लगेगा ना, तो 2 रखो ना। वाई का मान कितना रखो? 2, तो कितना बचेगा? 4, और 2 ले भाग 2 कई बार में कटेगा? 1 हो गया ना। फिर समीकरण 2 के बनाओ। 2 कितना है? 4x माइनस 2y बराबर 4। बताओ 4x बराबर 4 प्लस 2y होगा ना, सब आप उसमें ना रही होगी, सब गुना में तो कहाँ जाएगा? चलो अब बॉक्स बनाए, इसका बॉक्स बनाए इसे। एक्स वाई, बताओ वाई का मान क्या रखे? रखे 0। हाँ, अगर वाई का मान रखें 0 तो 2 में गुना होगा 0 से, तो कितना होगा? 0। 4 में से 0 घटाओ, कितना बचेगा? सॉरी 4 में 0 जोड़ो तो कितना होगा? 4 होगा, और 4 में 4 से भाग दो, है ना। आइए वाई का मान रखो कितना? 1। वाई का मान रखो 1, तो 2 एकम 2 4 2 6 होगा, नहीं कटेगा 4 से, है ना। रखेगा 2 रखेगा तो कितना होगा? 2 दूनी की 4 है, और 4 प्लस 4 कितना होगा? 8, और 8 में 4 से भाग लग जाएगा एक बार में, 2 बार लगेगा ना। अब बना लीजिए दोनों का ना। चलिए आगे बनाते हैं। चौथा, तीसरा हो गया ना, एक ही ना है। 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। एक है 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर में क्या है? 0 है। कोई आपत्ति है? अब आइए बताइए a1 बटा, सूत्र से बना रहे हैं आप, कितना है बोलो? 2 बटा b1 बटा कितना है? c1 बटा कितना है? कौन कौन बराबर है?
हमको लगता है ना कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसका 1/2 होगा, इसका भी 1/2 होगा ना, मैंने उसको कट गया, तो ये दोनों तो बराबर है ना। यानी ये क्या है, खाली एक ही को आपको ग्राफी बनाना है, ई वाला का बनाइएगा ना ग्राफी कॉपी पे, देखिएगा बना के। ई का हो गया, खत्म हो गया ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन दिया है, 6ठा क्वेश्चन एक है। 6ठा क्वेश्चन बनाया जाए तब बना देंगे उसको, 5वां को। खैर हम बना देते हैं, पहले बनाते हैं उसी को, 5वें को। इसको उतारिए, मिटा के बनाते हैं। चार पूरा खत्म हो गया ना आप लोग का। कितना रहे क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, जो पढ़ लिया होगा, जो समझ लिया होगा, बना देगा। सबसे ईजी यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन का दिया है, एक आयताकार बाग है। आयताकार क्या है, बाग है, मतलब बगीचा है। क्या है, बगीचा है। जैसे ये मेरा क्या है, आयताकार है ना, बोर्ड है, पूरा बोर्ड आयताकार है। तो ये मान लीजिए बाग है, बगीचा है, आयताकार एक बगीचा है। फिर का जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, 4 मीटर से अधिक है। लंबाई है जो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। देखो हम बता दें आपको, फिगर से बताते हैं आपको। ये क्या है बताइए, आयताकार क्या है, बाग है ना। कह रहा है कि लंबाई जो है ना, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये जो लंबाईवा है, ये चौड़ाई से कितना अधिक है ना। मेरी बातों को समझिएगा जो हम कह रहे हैं, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। देखो पहली बात समझिए, ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, कह रहा है कि लंबाई जो है ना, लंबाई जो है क्या है, चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो बड़ा कौन दोनों में से है, लंबाई बड़ा है। लंबाई कितना बड़ा है, हम नियम क्या सीखे हैं, जब अधिक कहता है, चाहे गुना गुनी वाला सवाल देता है, अधिक कहता है, चाहे अंतर कहता है, चाहे कहता है कि इतना गुना है, तो उसमें क्या कहता है, दोनों को बराबर किया जाता है। क्या कहता है, बराबर। तो दोनों में से अधिक कौन है, लंबाई कितना अधिक है, और दोनों करना हमको बराबर, तो क्या करें, चौड़ाई में 4 जोड़ देते हैं। क्या दिक्कत है, जैसे इसमें 4 है ना ज़्यादा, इसमें 4 कम है ना, तो इसमें 4 जोड़ दो। और नहीं तो एक और नियम आपके पास है, या तो फिर लंबाई में 4 अधिक है ना, तो लंबाई में से 4 घटा दो, हो गया बराबर। बात समझिए, यहाँ पे कह रहा है कि लंबाई जो है कितना अधिक है, 4। ये 4 ज़्यादा है, तो लेना भाई हमें 4 जोड़ दें, दोनों के बराबर हो गया सम ना, बोल बराबर है। या तो फिर ठीक है, हम इसमें से 4 क्या करते हैं, घटाते हैं, अभी भी बराबर हो गया, कोई नहीं फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग लंबाई देख लेते हैं, तब चौड़ाई देखेंगे, है ना। अच्छा चलो, देखिए बनाने का तरीका क्या है। लंबाई क्या है, तो कहिएगा 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है, 4 मीटर अधिक, यानी चौड़ाई जितना भी होगा उससे 4 मीटर ये क्या है, अधिक है। चौड़ाई जितनी भी है उससे 4 मीटर क्या है, अधिक है। तो मान लेते हैं पहले चौड़ाइयों को, क्या मान लेते हैं, चौड़ाई को। चूंकि माना कि आयताकार x मीटर है, कितना है, x मीटर है, तो बताओ लंबाई कितनी होगी, x प्लस, क्या होगा, x प्लस 4, क्योंकि इससे 4 मीटर क्या है, अधिक है ना, अधिक। आइए प्रश्न से, कह रहा है आयत का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। आयत का अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। यहाँ पे आप लोग लंबाई चौड़ाई का मान देख लिए हैं। चौड़ाई x माने है, तो लंबाई जाहिर सी बात है कि इससे 4 मीटर का होगा, ज़्यादा होगा। अगर लंबाई मानते हैं कि लंबाई कितना है, x है, ये पहली बात सुन, लंबाई मानते हैं कि चूंकि माना कि आयताकार बाग की लंबाई कितनी है, x है, तो चौड़ाई कितना होता, x माइनस 4, क्योंकि लंबाई क्या ऑलरेडी 4 ज़्यादा है, तो चौड़ाई क्या होगा, 4 मीटर कम होगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या माने हैं, चौड़ाई को x माने हैं, चौड़ाई को x माने हैं, तो लंबाई को x प्लस 4 कहेंगे ही कहेंगे। आप कुछ भी मानिए, अगर मानते लंबाई, तो चौड़ाई का मान क्या लिखते पता है, x माइनस 4, क्योंकि बराबर हमको करना है भाई, क्या करना है, बराबर करना है। लेकिन क्या माने हैं, चौड़ाई को माने x, क्वेश्चन में डिप्ली कह दिया है कि लंबाई कितना अधिक है, 4 चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना है, x, तो लंबाई कितना होगा, 4 अधिक होगा ना, अधिक। प्रश्न से कह रहा है इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध कैसे लिखा था है भाई, कितना है, 36 मीटर। याद करो, बकरी बराबर बकरी,
ये तो होता हम समझ पा रहे हैं, हम लोग भाषा में समझ पा रहे हैं, लेकिन क्या कीजिएगा, आई एम लाचार। आयताकार बाग के अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर, यानी इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू इसका भी है। तो बताइए ये भी क्या है? परिमाप। ये भी क्या है? परिमाप। लेकिन कौन परिमाप? अर्ध परिमाप। बताइए आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो अर्ध परिमाप क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई, क्योंकि अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। अगर मान लीजिए लंबाई कितना होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस ई क्या होता है? परिमाप होता है। पूछा क्या है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध का मतलब आधा, दूसरा दूका हो गया, कट गया। तो बताइए फॉर्मूला क्या होगा? आयत का अर्ध परिमाप बराबर क्या होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लिख दे यहाँ पे लंबाई प्लस लंबाई कितना है? प्लस का प्लस, चौड़ाई कितना है? बताइए तो। एक्स एक्स कितना हो जाएगा? प्लस में तो कैसे में जाएगा? कितना बचेगा बाबू? है ना? ठीक है ना? गुना मत कहाँ जाएगा बाबू? यहाँ बनाते हैं, यहाँ पे इतना जगह है भैया, यहाँ बना देते हैं भाई। ठीक है। वाह। एक्स बराबर 32 बटा कितना आया? 16। एक्स कौची माने हैं? चौड़ाई, यानी चौड़ाई का मान कितना आ गया? तो लंबाई कितना होगा? 20। 4 बेसी है ना लंबाई। ये क्या हो गया आपका? चौड़ाई। लंबाई कितना? एक्स प्लस 4। एक्स का मान कितना आया? प्लस 4 कितना हो गया? ये हो गया क्या चीज? चौड़ाई। ये क्या हो गया? लंबाई। पूछ रहा था कि बीमाएँ क्या है? क्या पूछ रहा था? बीमाएँ ज्ञात करते हैं। बताइए आयत की बीमाएँ क्या होती है? एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और कौन बीमाएँ होती है? इन दो कुछ होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बाबू, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। एक रैखिक समीकरण दिया है कितना? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर में सोना, 8 बराबर में सोना। दो चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त ज्यामिति प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो समांतर रेखा। देखो क्या कर रहा है, आप समझ पा रहे हैं क्वेश्चन को? समझ पा रहे हैं आप लोग? नहीं समझ पा रहे हैं छठा का? देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आप बताइए हम संपाति, प्रतिच्छेदित और समांतर कब बता सकते हैं? अरे हम क्या पूछे? समांतर, संपाति और कैसे होता है? प्रतिच्छेदित रेखाएं हैं, ये कब हम बता सकते हैं? जब हमारे पास दो रैखिक समीकरण हो, दो चर वाले क्या हो? दो रैखिक समीकरण हो। कितना एक समीकरण मेरे पास है? एक ही ना है भाई किताब में। बस मैं यही जितना भी आपको जितना भी क्वेश्चन पढ़े ना अभी तक ले, उसमें दो समीकरण दे रहा था, तब ना लिख रहे थे A1 बटा A2, B1 बटा B2। इसमें खाली A B C है कहाँ A1 B1 है? तो आप बता सकते हैं क्या प्रतिच्छेद रेखाएं चाहे समांतर चाहे संपाती? बता सकते हैं आप लोग? नहीं बता सकते, क्योंकि आपके पास दो रैखिक समीकरण नहीं है। यानी इसका मतलब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक और रैखिक समीकरण लिखिए जो पहला क्या हो? प्रतिच्छेदित हो, दूसरा क्या हो? समांतर हो, तीसरा क्या हो? संपाती हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या देखना है? प्रतिच्छेदित रेखाएं। हमको क्या लाना हो? लाना क्या है? प्रतिच्छेदित रेखाएं। बताइए प्रतिच्छेदित रेखाएं कब हो सकती है? प्रतिच्छेदित रेखाएं कब होती है? नॉट इक्वल B1 बटा B2 है ना? A1 बटा A2 नॉट इक्वल B1 बटा B2। तो अब एक ऐसा आपको समीकरण लेना है, एक ऐसा आपको समीकरण खुद से सोच के फिल करना है ताकि क्या हो? प्रतिच्छेदित हो। तो बताइए क्या समीकरण लिखे? अब बताइए आप लोग समीकरण मन में ऐसा सोच के बताइए हमको। एक चर वाले, अरे यार दो चर वाले ना, भूल जाते हैं यार, ये दो चर वाला है ना, एक दो है ना चर। दो चर वाले रैखिक समीकरण कैसा बताइए? एक हमको दो चर वाले एक रैखिक समीकरण बताइए जो क्या हो? दोनों को जब कंपेयर करते क्या हमको मिले? प्रतिच्छेदित रेखाएं मिले। आप रख सकते हैं कोई वैल्यू, कुछ भी, कुछ भी बोलिए। 4x प्लस 5y 6 बराबर 0। ये हो सकता है क्या प्रतिच्छेदित? जी हो सकता है। रीजन क्या है? जब A1 बटा A2 लिखेंगे कितना है? 2 बटा 4 आएगा, आएगा ना? तो 1 बटा 2 होगा इसका मान देखिए 3 बटा 5 होगा। इसका मतलब ये दोनों का होगा? बराबर नहीं होगा। तो क्या है? प्रतिच्छेदित है। हम मन में सोच के रखना है आपको। ई ना कर दीजिए, यहाँ पर कितना रख दीजिए? 6 रख दीजिए। गलती है, ये प्रतिशत नहीं है। देख लो 1 बटा 2 इसका भी आ जाएगा, 1 बटा 2 इसका भी आ जाएगा। तो कहाँ है? ये तो हो गया कुछ ही समांतर हो जाएगा। तो ऐसा आपको सोच के रखना है वैल्यूएशन बाबू कि क्या हो? बराबर नहीं हो, है ना? चलो ये शर्त फॉलो करती है कि नहीं करती है? A1 बटा A2 2 बटा 4, B1 बटा B2 3 बटा C1 बटा C2, तो कितना आया? 1 बटा
मतलब A1/A2 नॉट, ये जो समीकरण है इस शर्त को फॉलो करती है ना, कि क्या है प्रतिच्छेदित। एक ये आपका आंसर हो गया, एक ये हो गया समीकरण, आप सोच लीजिए समीकरण, ठीक है। ये समीकरण क्या है, ये समीकरण ऐसा समीकरण जिससे क्या बनता है, हमारा प्रतिच्छेदित रेखाएं बनती है। और दूसरा क्या दिया है, ये पहला हो गया आपका, दूसरा क्या है समांतर ना, तो क्या रखें बताइए तो आप लोग, रखें 4x प्लस 6y, लो ना, ये हो जाएगा ना, कैसे लिखें, A1/2/3/, तीन बटा C1/, क्या लिखें, ठीक है ना। तो ये 1/2 हो जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा, यानी A1/A2 बराबर 1/2, छोड़ो ना बाबू, है A1/A2 बराबर है नॉट इक्वल C1/C2। ये भी नियम का फॉलो करता है, समीकरण बताना है आपको, करता है कि नहीं फॉलो करता है। एक और क्या लिखना है आपको, संपाती हो तो क्या रखिएगा, देखो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 8 दूनी के 16 हो गया, कुछ भी लिखिए, 2/3, 3/9, 24, नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो एक और रह गया संपाती, तो संपाती जानते हैं कि तीनों का होना चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एक रह गया लास्ट क्वेश्चन ना, क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्या दिया आपका, समीकरण x - y + 1 बराबर 0, 3x + 2y - बराबर 0, ग्राफ ये खींचिए, ग्राफ खींचिए, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बाबू ग्राफ है, इसको जब बनाइएगा तो त्रिभुज बनेगा, उसमें ट्रेंगल टाइप बनेगा, क्या बनेगा, ट्रेंगल बनेगा, 1/3, 1/2 प्रतिच्छेद करती रेखाएं होगी, क्या होगी, प्रतिच्छेदित रेखाएं होगी, और जब जब कटेगा ना वो तो त्रिभुज के जैसा बन जाता है उसमें, ठीक है। तो उसका आपको एरिया निकालना है, शायद क्या निकाल कर रहा है ना त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, बस खाली उसमें कलर कर देना आपको, जो ग्राफ बनेगा ना त्रिभुज जैसा बन जाएगा। अरे यार समझता नहीं है तू लोग, हमारा कहने का मतलब ये है, जब आप ग्राफ खींचिएगा इससे कोई चीज़ का, 2 ग्राफ खिंचाएगा ना, एक मान लीजिए इससे आ गया, एक मान लीजिए इससे आ गया, तो हिजा क्या बन गया, एक ऐसे खिंचा गया, इसमें क्या बन गया त्रिभुज, ऐसे कलर कर देना है, हो गया, कोई दिक्कत है, इसमें ऐसे ही बनेगा। चलो इसको उतारो।